Hello everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. Let's see current feelings of your person. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो करंटली आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। और ये रीडिंग आप किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हो। एनी पर्सन ऑन योर माइंड, फ्रेंड, लवर, पार्टनर, एक्स, सोलमेट, क्रश, जिसके लिए भी आप चाहें। ये जनरल रीडिंग होगी, आपसे जो रेजोनेट करे आप वो लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। करंट फीलिंग्स of your person. Knight of Cups. तो ये पर्सन पेज ऑफ कप्स, ओके, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं इस कनेक्शन में राइट नाउ। हो सकता है कि वो बताना चाहते हैं आपको कि राइट नाउ आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स। एज गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में, लेकिन ये पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं और वो उस चीज़ को आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या अभी वो इमोशनल होकर आपके बारे में सोच रहे हैं। इस कनेक्शन को लेकर अभी वो इमोशनल हैं। ओके, फिश, यस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको। द टावर। अगर आप इस पर्सन के साथ अंडर काम करते थे किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, तो ये आपको वर्क ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई जॉब ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर सीईओ, बॉस, मैनेजर, उस पर्सन के साथ आप रिलेशन में थे और अभी राइट नाउ सेपरेट हो या उनके साथ आप लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं है, तो वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, मे बी जॉब। यस। नाइन ऑफ सोर्ड्स। और इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप उनकी तरफ नेक्स्ट मूव क्या लोगे, आपका क्या रिएक्शन होगा, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं। तो ये ऐसी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं बहुत, या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो अपने आप को ही अशेम्ड फील कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। करंट फीलिंग्स। क्लियर कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आ सकती है आपको, और ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। यस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपको बिट्रे किया है, इसीलिए हमारे पास नाइन ऑफ सोर्ड्स है और सेवन ऑफ वॉन्ड्स। और राइट नाउ हो सकता है कि आप गार्डेड हो और ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लें। नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली वर्क सिचुएशन हो सकती है कि आप उनके अंडर काम करते थे, मे बी अभी भी वो आपको जॉब ऑफ़र करें उससे, और इसी तरह वो फिर से आपके क्लोज़ होना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन करना चाहते हैं, जबकि हो सकता है कि पास में उन्होंने आपको बिट्रे किया है। डेफिनेटली। यस। सन, लियो हो सकते हैं, लियो की एनर्जी है। टेन ऑफ वॉन्ड्स। मे बी इस कनेक्शन का सारा बोझ आपके ऊपर है, आपने इस कनेक्शन में बहुत इन्वेस्ट किया है, जबकि इस पर्सन ने इतना इन्वेस्ट नहीं किया जितना आपने किया है। पेज ऑफ सोर्ड्स। स्पाई कर रहे हैं ये पर्सन आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स। एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये अब आपको सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, हैप्पीनेस, जॉय। उनको पता चल गई है कि आप उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, सन, और वो आपसे कोई गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे। एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप अपने पर्सन के साथ रिलेशन में हो राइट नाउ, सेपरेशन में नहीं हो, तो यहाँ पे आपको कमिटमेंट आ सकती है, या वो पर्सन आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, ठीक है, या वो आपको एज ए पार्टनर के तौर पर देखते हैं जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स। सी, जिस पर्सन के साथ आप सेपरेशन में हो वो पर्सन बहुत चेंज हुए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। पहले वो नाइट की एनर्जी में थे, लाइक इमेच्योर, जो बिना कोई सोचे समझे बस एक्शन ले लेता है, लेकिन
किंग ऑफ सोर्ड्स, राइट नाउ वो मैच्योर हुए हैं और जानते हैं कि कहाँ इनको एक्शन लेना है और कहाँ उनको स्टैंड लेना है। मे बी पास्ट में हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया जहाँ उनको लेना चाहिए था, डेथ, लेकिन ये राइट नाउ बहुत से चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं आपसे सेपरेट होने के बाद, टावर, और उनको रियलाइज़ हो रही है उनकी मिस्टेक्स, गलतियाँ, और इसीलिए वो अशेम्ड फील कर रहे हैं। लेट्स गेट सम मोर मैसेजेस। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, एस ऑफ कप्स। यस, इमोशनली ओवरवेल्म्ड हैं, इनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, ओवरफ्लो हो रहे हैं राइट नाउ आपको लेकर, इसीलिए वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में फ़ाइट करना चाहते हैं और दोबारा से आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सी, टावर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि पास में ये पर्सन प्लेयर थे जिसके साथ आप डील कर रहे थे, ठीक है, प्ले बॉय, जिसके एक से ज़्यादा रिलेशन रह चुके हों और इस पर्सन ने मे बी आपको चीट किया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इमेच्योर एनर्जी, एडवेंचरस, सेजिटेरियस की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर की ज़ोडिक साइंस सेजिटेरियस हो। हमारे पास विर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो स्ट्रॉन्ग है हमारे पास। लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिटरली लुक एट दिस, किंग एंड क्वीन, काउंटर पार्ट्स। अगर आप अपने पर्सन के साथ सेपरेट हो तो वो आपको अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं अगेन, ठीक है, वो अपनी इमोशंस को आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। मे बी पहले वो प्ले बॉय थे जो हर किसी को सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन उन्होंने अब ये बात समझ ली है कि वो आपके साथ मैसअप नहीं कर सकते और आप क्लियर हो क्योंकि आपको क्या चाहिए, वो आपके साथ मैसअप नहीं कर सकते। वेट, हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ अभी कनेक्शन में आए हो और ये पर्सन प्ले बॉय हों, लेकिन उनको ये रियलाइज़ हो गई ये थिंग कि वो आपके साथ मैसअप नहीं कर सकते और आप कुछ सॉलिड चाहते हो उनसे और ये बात वो क्लियरली जानते हैं, इसीलिए वो इस कनेक्शन को लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं। वो जानते हैं कि वो आपके साथ मैसअप नहीं कर सकते, जैसे पास में उनके रिलेशंस हुए हैं, उन्होंने किया है, लेकिन अब वो ऐसा आपके साथ नहीं कर सकते। ओके, एंड थर्ड पार्टी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग। ओह, एस ऑफ सोर्ड्स, यस। मे बी आप सोच रहे थे कि ये पर्सन आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र करेंगे जिसके साथ आप पास में रिलेशन में थे, लेकिन उन्होंने आपको कुछ ऑफ़र नहीं किया जो आप डिज़र्व करते थे। हार्ट ब्रोकन, उन्होंने आपको चीट किया है। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन, आई जस्ट सेड इट, थर्ड पार्टी, एस ऑफ सोर्ड्स। वो पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि आपके बाद उसमें बहुत सी चेंजेस आई हैं, वो इस रिलेशन को अब सीरियसली लेने लगे हैं, इस रिलेशनशिप की वैल्यू को समझने लगे हैं एंड अब वो आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। पास में वो कंफ्यूज थे जिसकी वजह से हो सकता है उन्होंने आपको बिट्रे किया हो या इस रिलेशनशिप को लेकर आपको लेकर वो सीरियस नहीं थे, लेकिन राइट नाउ उनको पता है कि वो उन्होंने आपसे मेस्ड अप किया है। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो ऐसी चीज़ें टॉलरेट करें, ठीक है, तो ये चीज़ अब उनको पता चल गई है, इसीलिए अब आपकी जो वैल्यू है वो पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, यही आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन, और आपको वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देखते हैं। आप साइकिल को इंट्यूटिव हो, इस पर्सन की क्या इंटेंशंस है आप उस चीज़ को पिकअप कर सकते हो। मे बी पास्ट में आप लोगों के रिलेशन में
इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, यानी आपने उस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट किया लेकिन इस पर्सन की तरफ से इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो ये अब इस रिलेशन को सेकंड चांस देना चाहते हैं, जिसके लिए वो क्लियर कम्युनिकेशन, एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगनिंग, क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देखते हैं। मे बी इस पर्सन के पास चॉइस थी, ठीक है, क्वीन क्वीन, दो, कंपटीशन, यस, चॉइसेस, जिसमें से इनको एक देखना था कि उनके लिए कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उनको अब रियलाइज़ हो रही है आपकी वैल्यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो यहाँ पे, जिसके साथ इस पर्सन ने आपको चीट किया है और इसने तो इस पर्सन ने वैसे ही इस पर्सन को ट्रीट किया, यानी आपके पर्सन को, जिसकी वजह से उनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है। जिस तरह इन्होंने इनको ट्रीट किया है उस तरह आपने कभी भी इनको ट्रीट नहीं किया, तो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या लॉस किया है, क्या खोया है और क्या पाया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनके दिल और दिमाग में फ़ाइट चल रही है और हार्ट ब्रोकन है राइट नाउ। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ सिचुएशन को मैस्ड अप कर लिया है, यानी जो भी उनके रिलेशन थे आपके साथ उस चीज़ को उन्होंने कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि उनकी वैल्यू आपकी लाइफ में कम हो गई है इस थर्ड पार्टी की वजह से। लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं और दोबारा अपना जो लव है आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं और सेकंड चांस चाहते हैं वो आपसे। 10 ऑफ कप्स, जो खुशी, जो चीज़ वो आपके साथ फील करते हैं वो इस थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने फील नहीं करी है, इसीलिए वो दोबारा आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो ऑल राइट गाइज, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।